नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे हम दोस्तों ड्राइंग के बारे में। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे ड्राइंग की डेफिनेशन क्या होती है और थ्योरी ऑफ ड्राइंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर, यानी कौन कौन से ड्रायर का जो होता है दोस्तों यूज़ किया जाता है ड्राइंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ड्राइंग क्या होता है दोस्तों। तो ड्राइंग जो होता है दोस्तों कोई भी जो सामग्री होती है, ठीक है, उससे गर्मी के द्वारा, ठीक है, उसमें से तरल पदार्थ को अलग करने की क्या है प्रक्रिया है। यानी कोई भी हमारे पास जो सामग्री है, ठीक है, जो गीली हो रखी है, ठीक है, उसमें से उस गीलेपन को अगर हमें हटाना है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ड्राइंग यानी सुखाना कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो तरल होता है दोस्तों वो एक अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वाष्प के रूप में क्या होता है दोस्तों आपका चला जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट में से लिक्विड को रिमूव करने की जो मेथड है वह है आपका सुखाना। इसमें क्या होता है दोस्तों, सुखाने की कई क्या होती है नॉन थर्मल विधियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल धूप के द्वारा ही किसी चीज़ को सुखाते हैं। इसकी कुछ नॉन थर्मल मेथड भी होते हैं, जैसे कि कोई गीला स्पंज है, ठीक है, कोई गीला स्पंज है उसे हमने निचोड़ लिया, उसे निचोड़ के भी सुखा सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ब्लैक है उसका उपयोग करके हम ठोस से तरल को निकाल सकते हैं दोस्तों। या पानी है, पानी को सोखने के लिए किसी ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी पानी को सोखना, किसी ब्लैक की उपस्थिति में हम पानी को सोख सकते हैं। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड कॉलम के माध्यम से गैसों से नमी का अवशोषण कर सकते हैं दोस्तों। या फिर नमी को हटाने के लिए जो जिस पदार्थ से हमें नमी को हटाना है उसको एक सीलबद्ध कंटेनर के साथ रखकर उससे नमी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम अलग कर सकते हैं। तो किसी प्रोडक्ट में से गीलेपन को हटाने क्या है, वो क्या है दोस्तों आपका ड्राइंग है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों थ्योरी ऑफ ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग की थ्योरी क्या है दोस्तों। तो ड्राइंग की थ्योरी क्या होता है कि ड्राइंग इन्वॉल्व बोथ हीट एंड मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन, यानी सुखाने की जो प्रोसेस होती है उसमें दोनों गर्मी और बड़े पैमाने पर जो होता है दोस्तों स्थानांतरण, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं दोस्तों, शामिल होते हैं। एक हीट मस्ट बी ट्रांसफर टू द मटेरियल टू बी ड्राइड इन ऑर्डर टू सप्लाई द ला हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन ऑफ द मॉइस्चर, यानी कि नमी के वाष्पीकरण के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी जो नमी है यानी जो ड्राई करना है हमें किसी प्रोडक्ट को, उसमें से नमी के वाष्पीकरण के लिए क्या होता है दोस्तों, जो गर्मी होती है उसकी आपूर्ति करने के लिए हम गर्म सामग्री को क्या करते हैं, उस सामग्री में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, यदि हम सामग्री की सतह पर तरल जो है, अगर ये कह रहा है कि द ड्राइंग प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड मोर इजीली इफ अटेंशन इज फोर्स्ड ऑन द फिल्म of liquid at the surface of the material being dried. The rate of evaporation of this film is related to the rate of heat transfer by the equation. ठीक है, यदि हमें सामग्री की सतह पर हम तरल की फिल्म पर ध्यान देते हैं दोस्तों, या उस पर हम अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिल्म के वाष्पीकरण की दर को जो है वो इस समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। समीकरण है आपका DW अपॉन डी थीटा बराबर क्यू अपॉन लैम्डा दोस्तों। वेर जहाँ पे क्या है कि DW अपॉन डी थीटा जो है वो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, पाउंड ऑफ वाटर पर हावर। ठीक है, पर हावर में जो इवेपोरेशन की दर है, ठीक है, वो पाउंड में है, और जो आपका क्यू है वो है इज द ओवरऑल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, कितने हमने ओवरऑल हीट उसमें क्या करी, ट्रांसफ़र करी। और जो थीटा है दोस्तों वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वह है आपका दोस्तों थीटा। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरी ऑफ ड्राइंग्स की थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, यानी थ्योरी कैसे क्या करती है दोस्तों, आपका काम करती है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर, जो ड्रायर है उनको कैसे क्या क्लासीफाई किया गया है दोस्तों। तो ये कह रहा है ड्रायर में बी क्लासिफाइड इन सिवरियल डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द क्रिटेरिया यूज, यानी उसके यूज के हिसाब से। ठीक है, तो ड्रायर को हमने डिफरेंट तरीके से क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। टू यूजफुल क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर और द मेथड ऑफ सॉलिड हैंडलिंग। ठीक है, दो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो ये हैं, पहला जो है वह है हीट ट्रांसफ़र और दूसरा जो है दोस्तों वह है मेथड ऑफ सॉलिड हैंडलिंग, यानी सॉलिड को हमें कैसे हैंडल करना है दोस्तों। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र के हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें आएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोस्ट्रेटिंग ग्रॉस डिफरेंस इन ड्राई डिजाइन ऑपरेशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट दोस्तों। अगर हम क्लासिफिकेशन करें आपका सॉलिड हैंडलिंग के हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर बेस्ड ऑन द सॉलिड हैंडलिंग,
जिस प्रकार से हम सॉलिड को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, अगर उस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन देखा जाए दोस्तों तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो वो होता है मटेरियल नॉट एजिटेटेड, कुछ मेटल ऐसा होता है जिसे हम नहीं हिला सकते हैं, ठीक है, उसे एजिटेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, आपके एजिटेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका मटेरियल जिसको हम एजिटेट कर सकते हैं, तो इसमें आता है आपका जैसे आपका स्टैटिक बेड ड्रायर। कौन सा बेड ड्रायर है, स्टैटिक बेड ड्रायर दोस्तों। अब जो स्टैटिक बेड ड्रायर है ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो इसमें आता है बैच टाइप्स और दूसरा आता है इसमें दोस्तों कंटिन्यूस टाइप। जो बेड टाइप्स है वो फर्दर क्लासिफाइड है जैसे ट्राई या ट्रंक ड्रायर्स, या फिर आपका वैक्यूम सेल्फ ड्रायर, या फिर आपका फ्रिज ड्रायर। जबकि जो कंटिन्यूस टाइप के हैं दोस्तों उसमें आता है आपका टनल ड्रायर, या फिर आपका बेल्ट ड्रायर, या फिर आपका ड्रम ड्रायर दोस्तों। उसी तरह कुछ मटेरियल जिसको हम एजिटेट कर सकते हैं उसके हिसाब से ये तीन प्रकार से क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज मूविंग बेड ड्रायर, सेकंड वन इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, और थर्ड वन इज न्यूमेटिक्स ड्रायर दोस्तों। अब आपका जो मूविंग बेड ड्रायर है वो भी दो प्रकार से क्लासिफाइड है दोस्तों। इसमें आपका जैसे बेस्ट टाइप्स और कंटिन्यूस टाइप। जैसे बेस्ट टाइप में भी आपका है वैक्यूम टम्बल ड्रायर्स, या फिर आपका पेन ड्रायर्स। और जो कंटिन्यूस टाइप के हैं उसमें आता है रोटरी ड्रायर्स, टर्बो ट्राई ड्रायर्स, वाइब्रेटिंग्स कन्वेयर ड्रायर्स, और आपका टावर ड्रायर्स, और आपका स्क्रू ड्रायर। उस तरह आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात करते हैं, ये भी दो प्रकार के हैं, बैच टाइप्स और आपके कंटिन्यूस टाइप्स। इसमें आता है जैसे वर्टिकल ड्रायर्स, और आपका हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग्स कन्वेयर ड्रायर्स, और आपका वर्टिकल ड्रायर्स। जबकि जो न्यूमेटिक ड्रायर है इसमें दोस्तों आपका कंटिन्यूस टाइप्स, और इसमें एक ही टाइप्स होता है कंटिन्यूस टाइप। इसमें आता है आपका स्प्रे ड्रायर्स, या फिर आपका दोस्तों फ्लैश ड्रायर्स। तो कम्पिटिटिव एग्जाम से आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो स्टैटिक बेड ड्रायर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। उसमें भी फिर आपका जो बैच टाइप्स है उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो कंटिन्यूस टाइप है उसका एग्जाम्पल दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ये फिगर जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसी फिगर से आप सारी की सारी डेफिनेशन या इससे क्या कर सकते हैं, इसकी लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम बात करेंगे आपका जो स्टैटिक बेड ड्रायर होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे दोस्तों। ठीक, जो स्टैटिक बेड ड्रायर होता है दोस्तों ये कह रहा है कि सिस्टम इन विच देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट अमॉन्ग द सॉलिड पार्टिकल बीइंग ड्राइड। इसमें क्या होता है, जिस सॉलिड पार्टिकल्स को हमें ड्राई करना आता है उसके बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं होती है। नो रिलेटिव मूवमेंट, कोई भी उसकी गति, कोई भी सापेक्ष गति उनमें क्या होती है दोस्तों, नहीं होती है। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द हीट सोर्स, यानी कि कणों की कुल संख्या का केवल कुछ अंश ही ऊष्मा के संपर्क में आपका क्या होता है दोस्तों, वो आता है। इसमें केवल कुछ ही जो अंश है वो ऊष्मा के संपर्क में आता है जिसे हमने ड्राई करना होता है। ये था आपका स्टैटिक बेड ड्रायर के बारे में कि इसमें सूक्ष्म होने वाला कोई भी जो ठोस है उसके कणों के बीच में कोई भी सापेक्ष गति क्या होती है, नहीं होती है। और कणों की कुल संख्या का केवल कुछ अंश ही जो होता है वो ऊष्मा के संपर्क में दोस्तों आपके आता है। दूसरा आपका दोस्तों वह है मूविंग बेड ड्रायर। ठीक है, मूविंग बेड ड्रायर कह रहा है सिस्टम इन विच द ड्राइंग पार्टिकल्स आर पार्शली सेपरेटेड सो दैट दे फ्लो ओवर ईच अदर। इसमें क्या होता है, जिन कणों को हमें सुखाना होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है वो एक आंशिक रूप से क्या होते हैं उनको अलग किया जा सकता है, और उनमें क्या होते हैं उनको पार्शली क्या होता है सेपरेट किया जा सकता है, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो आपके बह सकें। क्या कह रहा है कि सिस्टम इन विच द ड्राइंग पार्टिकल आर पार्शली सेपरेटेड, यानी इसमें जिस कणों को हमें क्या करना होता है, सुखाना होता है, वो पार्शली क्या होता है उनको सेपरेट किया जा सकता है जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकें, फ्लो कर सकें। और इसमें जो मोशन है, इनकी जो गति है वो या तो ग्रेविटी हो सकती है या फिर आपका मैकेनिकल एजिटेशन क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। ये कह रहा है द रिजल्ट सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड कंटिन्यूस एक्सप्रोस ऑफ न्यू सरफेस। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बार बार हम सेपरेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि न्यू सरफेस होता है वो आसानी से बनता है। जब न्यू सरफेस आसानी से बनता है तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र जो होता है वो स्टैटिक बेड ड्रायर की तुलना में यहाँ पर क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। अगला आता है दोस्तों, आता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है सिस्टम इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर पार्शियली सस्पेंडेड इन एन अपवर्ड मूविंग गैस स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, जो भी ठोस कण होते हैं, ठीक है, उनको आंशिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ने वाली गैस धारा से क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। ठीक है, द पार्टिकल आर लिफ्टेड, वो पार्टिकल जो होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, एंड फॉल बैक इन द रैंडम मैनर, और उन्हें क्या होता है बिल्कुल रैंडम यानी अनियंत्रित तरीके से क्या होता है आपका गिरा जाता है, ताकि वो ठोस और गैस का परिणाम ऐसा लगे कि वो उसमें से उबलती तरह की तरह को क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो गैस एंड सॉलिड कॉन्टैक्ट एक्सलेंट एंड रिजल्ट इन बेटर हीट एंड मास ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, गैस और सॉलिड जो होते हैं वो आपस में कंटेक्ट मारते हैं, और इसमें क्या होता है बेटर ड्राइंग की प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू
मूविंग बेड ड्रायर और आपका स्टैटिक बेड ड्रायर की तुलना में बेहतर काम करता है। अगला दोस्तों वो आता है न्यूमेटिक ड्रायर। न्यूमेटिक ड्रायर या फिर इसको वायवीय ड्रायर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुखाने वाले कणों को एक उच्च वेग गैस धारा के साथ क्या होता है, प्रभावित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ड्राइंग टाइम्स क्या होता है, बहुत ही क्या लगता है दोस्तों, आपका कम लगता है। तो यहीं पर दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है ड्राइंग्स, वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।